जब किसी सामान को 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ में बेचना होगा तो ऐसा ही होगा। कह रहा है कि रमन ने एक घड़ी 10% लाभ पर ब्रजेश को दे दिया, ब्रजेश ने उसे 5% हानि पर अरुण को दे दिया, तथा अरुण ने 20% लाभ पर 12,540 में मोहन को दे दिया। तो बताइए रमन इस घड़ी को कितना में खरीदा था। यहां है रुपया, रुपया में क्या है कि ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। अगर 1,000 में खरीदे हैं 1,200-1,500 में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, 700-800 में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे लाभ चाहिए तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन ऊपर रहेगा, और अगर मुझे हानि चाहिए तो कम वाला फ्रैक्शन ऊपर रहेगा। अगर मुझे लाभ चाहिए तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन ऊपर रहेगा, और अगर मुझे हानि चाहिए तो कम वाला फ्रैक्शन ऊपर रहेगा। अब देखिए हम मान लेते हैं कि रमन इसको 100 रुपया में खरीदा होगा, और 100 रुपया में खरीद के 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% लाभ मतलब 110/100 ये चला गया ब्रजेश के हाथ में। ब्रजेश ने उसको क्या किया कि 5% हानि पर अरुण को दिया। ये जितना में खरीदा था उसमें 5% हानि लिया और ये अरुण को दे दिया, यानी ये चल गया अब अरुण के हाथ में। और अरुण ने क्या किया कि 20% लाभ लिया इस पर, ये जितना खरीदारी है ये अरुण का है, इस पर वो 20% का लाभ लिया और लाभ लेकर के सामने वाले को बेच दिया 12,540 रुपया में। तो पूछा जा रहा है कि आखिर अरुण इसे कितना में खरीदा था। मान लेते हैं 100 रुपया में खरीदा था, काट लीजिए 1 0 19 पचे 95 20 पचे 100 20 छक्का 20 80 20 पचे 100, यहां तक हो गया। अब हम यहां से काटेंगे तो चलिए हमें मालूम है कि बराबर का साइन है तो ऊपर ऊपर कट जाता है, तो इसको 11 से 11 एकम 11 11 एकम 11 11 चौके 44 19 छक्का 114 19 छक्का 114, तो 114 एकम 114 10 था 0 उतार लिए, ये वाला गुना हो जाएगा। तो देखिएगा 5 दूनी 10 मतलब 20 पचे 100, 2 गो 0 3 गो 0 और 4 गो 0, तो एक पर आ गया आपका 4 0, यानी रमन इसे 10,000 रुपया में खरीदा था। अब अगर क्वेश्चन को एडवांस लेवल में बनाना होगा तो फिर रमन नहीं पूछेगा, फिर आपसे कह देगा इनका नाम में से कोई, ये बोलेगा कि बताइए ब्रजेश इसको कितना में खरीदा था, या ब्रजेश इसको कितना में बेचा, या अरुण इसे कितना में खरीदा था, या अरुण इसे कितना में बेचा, ऐसे पूछने लगेगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि रमन एक्स में खरीदा था, 10% लाभ लेकर के ब्रजेश को दे दिया, तो ब्रजेश इसे खरीद लिया। अरे दुकानदार अगर 10,000 में बेच रहा है तो ग्राहक उसको 10,000 में खरीद रहा है, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य लेकिन ग्राहक के लिए क्रय मूल्य। तो ये 10,000 रुपया में रमन खरीदा और 10% लाभ लेकर के ब्रजेश को दे दिया, तो ब्रजेश इसको कितना में खरीदा, तो ये रहा ब्रजेश का खरीदारी। अब अगर कहता कि नहीं अरुण का खरीदारी हमें बताइए, तो ये अरुण खरीदा है, अरुण खरीदा है, अरुण तीसरा नंबर का नाम है ना, रमन, रमन के बाद ब्रजेश, ब्रजेश के बाद अरुण, फिर अरुण उसको मोहन को दिया था, तो लास्ट में मोहन को, तो ये तो मोहन का है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि मुझे रमन नहीं, रमन के बाद ब्रजेश, ब्रजेश के बाद अरुण, अरुण इसे कितना में खरीदा था, तो अरुण के लिए यहां तक गया डेटा। इसका मतलब या जैसे निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये 10,000 रुपया में रमन खरीदा था, रमन ने ब्रजेश को दे दिया तो ब्रजेश इसको खरीद लिया, अब ब्रजेश ने अरुण को दे दिया तो अरुण ने इसे खरीद लिया, और ये खरीदारी पड़ा अरुण का। खत्म। 1 0 11 पचे 55 और 11 9 99 99 और 5 104, 10,450 रुपया में अरुण खरीदा था। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर मैं चाहूं तो इसी जगह से ढेर सारा क्वेश्चन बना दूं, जैसे एक तो ये बना लिए कि इसको अरुण ने कितना में खरीदा, अब बोलेंगे कि रमन का क्रय मूल्य और अरुण के क्रय मूल्य में कितने का अंतर है, तो उसका 10,000 था, 10,450 है, तो आंसर होगा 450 का। ऐसा भी पूछ सकते थे कि अरुण का क्रय मूल्य रमन के क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है 450, किससे ज्यादा है 10,000 से,
परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, अब जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको बनाने आना चाहिए उसको।